आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ग्रामीण भारत में। साथियों, आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी नरेगा के प्रतिमानात्मक बदलाव और रोजगार गारंटी योजनाएं तैयार करने के बारे में। तो हम सबसे पहले प्रतिमानात्मक बदलाव के 15 बिंदुओं पर नज़र डालते हैं। पहला, महात्मा गांधी नरेगा ने मानव इतिहास में सबसे विशाल रोजगार कार्यक्रम को सफल बनाया है और यह अपने व्यापकता, संरचना और उद्देश्य में किसी अन्य मजदूरी रोजगार कार्यक्रम से अलग है। इसकी बॉटम अप जन केंद्रित, मांग आधारित, स्वचयनित, अधिकार आधारित डिजाइन विशिष्ट और अद्वितीय है। यानी कि पूरे विश्व में ऐसी कोई सरकार नहीं या ऐसी कोई देश नहीं जो ऐसा कानून बनाए जिसमें 100 दिनों की रोजगार की गारंटी उपलब्ध हो। यह अधिकार आधारित डिजाइन अद्वितीय है, मतलब कि ऐसा और कोई डिज़ाइन ही नहीं किया गया आज तक। 2. महात्मा गांधी नरेगा में मजदूरी रोजगार को कानूनी गारंटी दी गई है। गारंटी मतलब गारंटी, अगर काम नहीं मिलेगा तो उसके बदले बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। 3. यह मांग आधारित कार्यक्रम है, जहां कार्य का प्रावधान मजदूरी मांगने वाले व्यक्तियों द्वारा की गई कार्य की मांग से प्रेरित होता है। यानी कि जॉब कार्ड धारियों को काम की मांग करना होगा। अगर आप काम की मांग नहीं करेंगे तो आप इसके प्रावधान के अंतर्गत में नहीं आएंगे। 4. मांग किए जाने पर कार्य उपलब्ध न कराए जाने तथा किए गए कार्य के लिए मजदूरी के भुगतान में विलम्ब होने की स्थिति में भत्ता और मुआवजा दोनों का कानूनी प्रावधान है। यानी अगर आप काम की मांग करते हैं और आपके पास अगर पावती रसीद है, तो अगर काम उपलब्ध नहीं होता है तो आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, और कार्य उपलब्ध हो जाने के बाद अगर आपको भुगतान में देरी होती है तो आपको विलम्ब भत्ता मिलेगा। 5. महात्मा गांधी नरेगा लाभार्थियों के चयन की स्वलक्षित व्यवस्था के जरिए लक्ष्यीकरण की समस्याओं को दूर करता है, अर्थात बड़ी संख्या में अत्यंत निर्धन और सीमांत व्यक्तियों को इस योजना के अंतर्गत रोजगार मिलता है। इससे अच्छा कानून और क्या हो सकता है, जहां अत्यंत निर्धन और सीमांत व्यक्तियों को इस योजना के अंतर्गत रोजगार मिलता है। 6. अधिनियम राज्यों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि कार्यक्रम की 100% अकुशल श्रम लागत और 75% सामग्री लागत का वहन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। यानी कि इस कानून में सिर्फ केंद्र सरकार के द्वारा ही खर्च किया जा रहा है, जिससे यह पता चलता है कि जो मजदूरी भुगतान है वो केंद्र सरकार के द्वारा पूरी किया जाता है, और 75% सामग्री का जो लागत होता है उसका वहन करती है। आप समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा महात्मा गांधी नरेगा में कितनी राशि का खर्च किया जा रहा है, और मजदूरों को इसके बारे में पता नहीं। आप अगर बेरोजगार बैठे हैं तो काम की मांग करिए और काम करिए। 7. पूर्ववर्ती आवंटन आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों से परे मनरेगा मांग आधारित है और प्रत्येक राज्य में रोजगार की मांग के आधार पर केंद्र से राज्यों को संसाधन का अंतरण किया जाता है। इससे राज्यों को निर्धनों की रोजगार संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने में अधिनियम का विस्तार करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन मिलता है। 8. समय पर कार्य उपलब्ध कराने में असफल रहने पर सहवर्ती वित्तीय निरुत्साहन का भी प्रावधान है, क्योंकि तब राज्यों को बेरोजगारी भत्ते की लागत का वहन करना पड़ता है। यानी अगर आपको काम नहीं मिलता है तो उसके बदले में आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, जो कि राज्य सरकार को करना पड़ेगा। ये निरुत्साहन का ही प्रावधान है। 9. लागत के हिसाब से कम 50% कार्यों का कार्यान्वयन ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाएगा। ग्राम पंचायतों को वित्तीय संसाधनों के प्रत्यायोजन का यह क्रम अभूतपूर्व है। 10. शुरू किए जाने वाले कार्यों के स्वरूप और चयन से संबंधित योजनाओं और फैसलों, प्रत्येक कार्य को शुरू किए जाने वाले क्रम, स्थान, चयन आदि पर निर्णय ग्राम सभा की खुली बैठकों में किया जाएगा तथा ग्राम पंचायत इसकी अभिपुष्टि करेगी। प्रशासनिक अनुमति दिए जाने से पहले ग्राम सभा मध्यवर्ती पंचायत और जिला पंचायत स्तर पर निविष्ट किए गए कार्यों को अनुमोदित करेगी और उनका क्रम निर्धारित करेगी। ग्राम सभा उन्हें स्वीकृत, संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। इस बिंदु से ग्राम सभा की ताकत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि खुली बैठकों में किया जाएगा।
निर्णय ग्राम सभा की खुली बैठकों में किया जाएगा। ग्राम सभा ही चयन से संबंधित योजनाओं और फैसलों प्रत्येक कार्य को शुरू किए जाने वाले क्रम स्थान का चयन भी करेगा। इसके लिए शुरू किए गए सारे कार्य ग्राम सभा के द्वारा ही किया जाएगा। इसे स्वीकृत, संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। 11. उच्चतम प्राधिकरण इन निर्णयों को रद्द नहीं कर सकता है। वे केवल अधिनियम और इसके परिचालन दिशा निर्देश के प्रावधानों के अनुपालन की सीमा सुनिश्चित कर सकते हैं। यानी ऊपर में बैठे बाबू लोग इन निर्णयों को रद्द नहीं कर सकते हैं। वे केवल अधिनियम का तरीका बताएंगे कि इसे कैसे करना चाहिए, इसमें क्या अनुपालन होगा। 12. इस बॉटम अप जन केंद्रित मांग आधारित संरचना का यह आशय भी है कि मनरेगा की असफलता के लिए जिम्मेदारी का एक बड़ा हिस्सा मजदूरी मांगने वालों, ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायतों के पास है। मनरेगा की असफलता के लिए जिम्मेदारी ग्राम सभा और काम मांगने वालों को इसलिए दी गई है कि अगर ग्राम सभा मजबूत होगी और काम मांगने वाले मजबूत होंगे, वो समय पर काम मांगेंगे और समय पर काम नहीं मिलता है तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान है। अगर इन सारी चीज़ों को वो समझ लेते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं तो मुझे उम्मीद है, मुझे पूरा भरोसा है कि यह असफलता नहीं, सफलता की तरफ आगे बढ़ेगी। 13. मनरेगा समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और आजीविका सृजन परिप्रेक्ष्य में पूर्व राहत कार्यक्रमों से भी मुक्ति दिलाता है। 14. सामाजिक लेखा परीक्षा एक नई विशेषता है जो मनरेगा का एक अभिन्न हिस्सा है। संभवतः यह विशेष रूप से नए स्टेक होल्डरों के लिए निष्पादन की एक अभूतपूर्व जवाबदेही तय करता है। सामाजिक लेखा परीक्षा यानी कि एक तरह का ये जांच है जो मनरेगा में क्रियान्वित योजनाओं का दस्तावेज सत्यापन, भौतिक सत्यापन और मौखिक सत्यापन करके एक रिपोर्ट ग्राम सभा में पेश किया जाता है, जिसे ग्रामीणों के द्वारा ही किया जाना है और मजदूरों के द्वारा ही किया जाना है। जहां पर ग्राम सभा में उपस्थित होकर क्रियान्वयन एजेंसी के लोग जिन्होंने योजनाओं में कार्य करवाया है उनको जवाब देना पड़ता है कि कौन सा योजना कहां बना है, कितने पैसे में बना है, कितना खर्च किया गया, कौन से मजदूर को कितना भुगतान किया गया है, कौन से मजदूर का कितना भुगतान बकाया है। इन सारे चीज़ों का स्पष्टीकरण ग्राम सभा में ही देना पड़ता है। 15. मनरेगा के परिणामों पर केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद CEGC द्वारा तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष केंद्र सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत की जाती है। इसी प्रकार राज्य सरकार रोजगार गारंटी परिषद द्वारा तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकारों द्वारा राज्य विधानमंडलों में प्रस्तुत करनी होती है ताकि निर्वाचित प्रतिनिधियों को निरीक्षण करने में मदद मिल सके। कार्यक्रम के मूलतः नए अध्ययनों को प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अभिनव दृष्टिकोणों की ज़रूरत होती है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि मनरेगा के कार्यान्वयन के बिल्कुल अंतिम स्तर पर वास्तविक रूप से मनरेगा के नए तत्वों को साकार किया जा रहा है। इस अनुपालन को सुगम बनाने के लिए ही परिचालन दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अब हम बात करते हैं रोजगार गारंटी योजना तैयार करने के बारे में। राज्य सरकार द्वारा बनाई गई योजना में अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट न्यूनतम विशेषताओं का प्रावधान होगा। अधिनियम के तहत बनाई गई किसी भी राज्य योजना के तहत तैनात किए गए व्यक्तियों को अधिनियम की अनुसूची 2 में सूचीबद्ध न्यूनतम सुविधाएं मिलेगी। इसके अलावा योजनाएं इस दिशा निर्देशों में उल्लिखित परिचालन मानदंडों के अनुसार चलेगी। इस प्रकार बनाई गई योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना MGNREGS कहलाती है। राष्ट्रीय स्तरीय नाम और लोगो अनिवार्य है। सभी IEC क्रियाकलापों और सामग्रियों के लिए इसी लोगो का इस्तेमाल किया जाएगा। अधिनियम में किए गए निर्धारण के अनुसार केंद्र और राज्य के बीच लागत वहन आधार पर केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में मनरेगा को क्रियान्वित किया जाता है। मजदूर साथियों, आप सभी से मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप बेरोजगार बैठे हैं और आप अगर कार्य करना चाहते हैं और आपको पता नहीं है कि कार्य कैसे उपलब्ध कराया जा सकता है, कहाँ से काम की मांग किया जा सकता है, तो आपको सिर्फ इतना ही सा करना है कि मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपना व्हाट्सएप नंबर और अपना जॉब कार्ड नंबर डालें, लिखें
ताकि मैं आपसे संपर्क कर सकूं और आपको कार्य उपलब्ध कराने की संपूर्ण जानकारी दे सकूं। आपको सबसे पहले अपना जॉब कार्ड बनवाना है। जिनको जॉब कार्ड बना हुआ है और वो काम नहीं कर पा रहे हैं या उनको काम उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना नाम, अपना व्हाट्सएप नंबर और अपना जॉब कार्ड नंबर और जॉब कार्ड का नंबर पूरा लिखें। JH से शुरू होता है, JH से शुरू से लिखें और लास्ट तक लिखें। और मैं अपने सभी दर्शकों से यही अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप इस संदेश को अधिक से अधिक मजदूरों तक पहुँचाएँ, ताकि उनकी बेरोज़गारी की समस्या को कुछ हद तक दूर किया जा सके, जिसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान होगा। और इसे उन तक पहुंचाने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक कमेंट और शेयर करें, ताकि यह सूचना उन मजदूरों तक पहुंच सके। आने वाले एपिसोड 3 में महात्मा गांधी नरेगा के मुख्य स्टेक होल्डर, भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियाँ पर चर्चा करूँगा। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।